हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे संतर्पणीय अध्याय चैप्टर 23 ऑफ चरक संहिता। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले देख लेंगे। जो संतर्पणीय जो रोग होते हैं उनके निदान, उन रोगों के नाम, उनकी सामान्य चिकित्सा पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है संतर्पणीय अध्याय। तो संतर्पणीय अध्याय में सबसे पहले हम इसका निदान पढ़ेंगे। तो सामान्य निदान है स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, नूतन अन्न और कफकारक आहार। ठीक है। और विहारज हो गया जैसे अचेष्टा। अचेष्टा मतलब कोई चेष्टा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सुख सेवन जैसे बैठे रहना, लेटे रहना, चिंता नहीं करना। फिर दिन में सोना दुआ सपन भी इसके विहार है। तो सारे कफवर्धक विहार है, हमें पता है। तो इसके हमने 10-11 रोग हैं, वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कफ पड़ जाता है तो हमें क्या होता है, प्रमेय, कोट, कंडू, पांडु, ज्वर, कुष्ठ, आम प्रदोषज विकार, तंद्रा होती है, क्लेब्य होता है मतलब नपुंसकता होती है, अतिस्थौल्य ओबेसिटी हो जाती है, गुरुगात्रता, बुद्धि का मोह हो जाता है। और अब हमें पता है बुद्धि का मोह क्यों होता है, तम बढ़ता है। और प्रमिलक। अब आगे इसकी चिकित्सा सिद्धांत में अब हमें पता है पंचकर्म। तो उसमें आ जाएगा वमन, विरेचन, स्वेदन। हमें पता है स्नेहन, स्वेदन। तो हमने यहाँ स्नेहन नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी कफ बढ़ गया हुआ है इसमें। तो हमें स्वेदन डालना है, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण। ठीक है। फिर उपवास, व्यायाम और धूम। फिर सेकंड पॉइंट में चरक ने बताया कि रुक्ष अन्न सेवन, प्राय रुक्ष अन्न सेवन, रुक्षानाना सेवन। इट मीन्स कि ड्राई फूड खाना है, मतलब रुक्ष खाना खाना है। फिर उसके बाद बताया चरक ने कि मधु और हरितकी, यहाँ पर हरेड़ है पर मधु और हरितकी का सेवन करना है। ठीक है। पर चक्रपाणी ने बताया मधु और अगस्त्य हरितकी का सेवन करना है। ठीक है। फिर अन्य औषधि योग में इन्होंने कुछ योग बताया औषध के, वो कौन कौन से याद रखने हैं। तो पहले तो मधु और हरितकी चूर्ण का हमें सेवन करना है। फिर अर्घवद आदि जो अध्याय है उसमें हमें बताया कि कंडू और कोष्ठ में जो विषनाशक चूर्ण होते हैं वो, क्योंकि कंडू और कोष्ठ यही इसकी रोग है। फिर है त्रिफलाकवात के इंग्रेडिएंट्स देख लेना, हमें रस में मिल जाएंगे वो। मुस्त आदि चूर्ण, कुष्ठ आदि चूर्ण, फिर है त्रियुषानी चूर्ण, और फिर व्योश मंथ। प्रमेय चिकित्सा में हम देंगे तर्क और त्रिफला अरिष्ट। अब इसको ऐसे हम याद रखते हैं, त्रिफला, मुस्तक, कुष्ठ, त्रियुष और व्योश। ठीक है। ये ऐसे ये दोनों याद हो जाएंगे। त्रिफला तो याद होगा, त्रिफला मुस्ता तुम्हें पता है। अब कुष्ठ भी इसी से होती है, तो कुष्ठ आदि चूर्ण। ठीक है। प्रमेय का तुम्हें पता है कि प्रमेय में हम तक्र देते हैं, हरितकी देते हैं, त्रिफला देते हैं, अरिष्ट देते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा इसके विहारज चिकित्सा में हम सबसे पहले हम उसका नित्य व्यायाम करेंगे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। हमने पहले भी पढ़ लिया। जीन भोजन मतलब खाना डाइजेस्ट होने पर ही हमने नेक्स्ट फूड खाना है विहारज में। और जौ और गेहूँ का भोजन करना है कि पता है जौ और गेहूँ क्या होते हैं, लेखन कार्य करते हैं और रूक्षता लाते हैं बॉडी में। ठीक है। फिर आ गया अब संतर्पण तो हो गया ओवर नरिशमेंट। अब अपतर्पण मतलब अंडर नरिशमेंट में क्या करना है। अंडर नरिशमेंट का मतलब अब संतर्पण था, अगर संतर्पण हमें पूछा जाए हम कैसे बोलेंगे, शरीर का अति तृप्त हो जाना। और अपतर्पण को हम बोलेंगे कि शरीर का तृप्त ना होना। ठीक है। अब इसके निदान जो संतर्पण के बिल्कुल अपोजिट है, जैसे गुरु, पिच्छिल हमें बोलेंगे कटु, तिक्त, कषाय रस खाना। ठीक है। अधिक व्यायाम करना, अधिक श्रम करना, तैरना आदि हम डाल सकते हैं। अपतर्पण रोग में सबसे पहले आ गया देह, अग्नि, बल, वर्ण, शुक्र और मांस का क्षय हो जाता है। फिर ज्वर, अब उसमें भी हमने ज्वर पढ़ा, बट उसमें जो ज्वर है वो कफ वर्धक है, पर यहाँ पर जो ज्वर है वो श्रम से पैदा होता है। फिर यहाँ पर पार्श्व शूल, पाँव में दर्द, अरुचक, भूख नहीं लगना, श्रोत्र दुर्बल्य, उन्माद, प्रलाप, ये सारे वात दोष से ही होते हैं। हृदय व्यथा, फिर पर्व अस्थि संधि भेद हो जाता है, पाँव अस्थि संधि में भेद हो जाएंगे क्योंकि वातज व्याधि है। फिर विट मूत्र संग्रह मतलब इनका स्तंभन हो जाना विट मूत्र का। फिर है जंगो रुजिकर शूल, रुद्रिकल शूल मतलब वहाँ पर शूल होना जंगा में। अब चिकित्सा सिद्धांत यहाँ आ गया
संतर्पण औषधि देनी है, मतलब शीघ्र जो धातु को पुष्ट करने वाली औषधि देनी है, और निरंतर अभ्यास द्वारा ये क्यूर हो सकता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है चिरशीन रोगियों की चिकित्सा। चिरशीन रोगियों की चिकित्सा आ जाएगी, तो वो ऐसे मैंने सिर्फ इस फॉर्म में बनाई है कि जो बिल्कुल ही क्षीण हो गए रोगी उनको क्या चिकित्सा देनी है। तो हमें पता है मांसरत, दूध घृत, फिर स्नेह बस्ती, अभ्यंग और स्नान। पहले तो फर्स्ट चिकित्सा ये देनी है, ठीक है। फिर सेकंड चिकित्सा में अगर जौ के सत्तू में हमने चीनी मिलानी है इक्वल क्वांटिटी में 1:1 में, फिर उसमें हमने मदिरा को मिलाना और वही पिलाना है। तो सेकंड ये आ गई। तीसरा आ गया कि पता ना हमें खजूर जो होती है वो 2 बल्ली होती है, खजूर, इमली, तो हमने खजूर, पिपली, और ये हमारे हृदयगंध महाकषाय में भी आता है खजूर, तो इससे हमारा बल मिलता है। खजूर, पिपली, वृषमल, अम्लकी, अमल, दाड़िम, फालसा, आंवला रस, तो हमने इसको क्या करना है, मिक्स करना है मंथ मदिरा में, तो मिक्स करके मंथ बनाना है, तो वही देना है। और फिर और आ गया जैसे ज्वर हुआ है, कास हुआ है, मूत्र कृच्छन, तृष्णा में हमने क्या करना है, चीनी लेनी है, पिपली लेनी है, घृत लेना है, और हमने उसको समभाग में मिला देना है। फिर हमने उसमें 2 टाइम्स जौ का सत्तू डालना है और जल में बोल पे पिलाना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर स्टडिंग विद मी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एस्थेटिक नोट्स।